जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jan Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jan Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Govinda, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Jaya Radha Govinda. Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Patita Pavana Gaura Nitai. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadra Mai, Jaya Sudarshana. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. कलयुग युग धर्म नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के रविवारी कार्यक्रम में। तो आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रीमान तुकाराम प्रभु जी हैं, तो उनके बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तो वैसे तो जो वैष्णव हैं उनकी जो महिमा है, जैसे भगवान की महिमा अनंत है, वैसे वैष्णवों के गुण भी अनंत हैं, उनकी महिमाएं भी अनंत हैं। लेकिन हमारी सीमित बुद्धि है, तो जितना बताने का जितना बता सकते हैं उतना प्रयास करेंगे। तो प्रभु जी का जन्म भोपाल में ही हुआ है। हमारा बड़ा सौभाग्य है, भोपाल में उनका जन्म हुआ। और अभी उनके माता पिता भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये माता जी हैं किरण माता जी, और मनीष कोहली प्रभु जी हैं बाहर। और प्रभु जी यहाँ पे जन्म हुआ और बहुत ही अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ, बहुत संस्कारी परिवार में जन्म हुआ, और बहुत ही पैसे वाले परिवार में जन्म हुआ। बहुत एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, करोड़पति अरबपति परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनके जो पेरेंट्स हैं उनके केवल एक ही संतान है प्रभु जी, मतलब बेटा भी बेटी एक ही है दोनों में। तो और इसके बाद भी उन्होंने माता पिता ने भगवान को अपना बेटा दे दिया। तो अभी आप प्रभु जी के माता जी के घर में जाएंगे, इनके माता पिता के घर में जाएंगे, तो वहाँ पे देखेंगे खुद भगवान उनके घर में आए हैं। क्योंकि जब हम अपने जो प्रिय वस्तु है वो भगवान को देते हैं तो भगवान अपने आप हमको दे देते हैं ना। तो माता जी और मनीष कोहली प्रभु जी के घर में जाएंगे तो वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बहुत बड़ा साइज है उनका, लगभग 3-4 फीट के साइज में वो वहाँ पे हैं। जगन्नाथपुरी से यहाँ पे उनके घर पे आए हैं क्योंकि उनने अपने बेटे को भगवान की सेवा में दे दिया। तो प्रभु जी का जन्म भोपाल में हुआ। इसके बाद बहुत ही अच्छे परिवार में उनने अच्छे परिवार में जन्म हुआ और बहुत ही अच्छे स्कूल में उनकी शिक्षा हुई।
जो सबसे अच्छा स्कूल है भोपाल का, वहाँ पे शिक्षा हुई। और इसके बाद इन्होंने बीटेक किया केमिकल इंजीनियरिंग से, वो गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक किया। और इसके बाद बहुत ही अच्छी कंपनी में इनकी जॉब लगी, वो उस कंपनी का नाम है फ्लोर डैनियल। और इसके बाद अभी प्रभु जी फिलहाल भुवनेश्वर मंदिर में सेवा कर रहे हैं, और वहाँ पे लगभग 10-12 सेंटर हैं इस्कॉन यूथ फोरम के, और वहाँ पे जो युवा हैं, स्टूडेंट हैं, उनको प्रचार करते हैं। और लगभग सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट हैं, उनको प्रचार करते हैं और प्रभुपाद जी की सेवा में बहुत अच्छे से योगदान दे रहे हैं। और प्रभु जी मेंटर हैं, गाइड हैं, काउंसलर हैं, बहुत सारे जो यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको गाइड करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जो वैदिक नॉलेज है उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं। तो आज देख सकते हैं, तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उनका संग हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी वैष्णव भक्त का एक क्षण भी हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और वैष्णवों का जो संग है उसका लाभ हम उनके मुख से कथा श्रवण करके कर सकते हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि प्रभु जी जो बताएंगे उसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, और जो शिक्षाएं हैं उनको अगर हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो अवश्य ही हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु जी का स्वागत हम 3 बार हरि बोल बोलकर करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हिज ग्रेस तुकाराम प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। मेरे साथ साथ बोलेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद से गजेंद्र की लीला सुनेंगे। गजेंद्र मोक्षम। आप लोगों ने कितने लोगों ने इस लीला को सुना है, जानते हैं? कौन कौन जानता है गजेंद्र के विषय में? बहुत कम। तो जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से सुने, और जो जानते हैं वो और ध्यान से सुने। जो वैदिक गणना है समय की, वो इस प्रकार से है। कितने युग होते हैं? 4 युग। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4। तो इनकी समय सीमा कितनी होती है? तो सतयुग, उसको कृत युग भी कहते हैं। कलयुग की उम्र एज कितनी होती है? कलयुग की 4,32,000 साल। कितना? 4,32,000 साल। इसका 2 गुना कर लीजिए, यानी 4,32,000 साल मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया। यह है द्वापर युग की एज। 4,32,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या हो गया? त्रेता युग। और 4,32,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये क्या हो गया? सतयुग। तो नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 4,32,000 याद रखने से काम होता है। तो 4,32,000 याद हो गया, माने 4,32,000 कलयुग, 4,32,000 का 2 गुना द्वापर युग, 4,32,000 का 3 गुना त्रेता युग, 4,32,000 का 4 गुना सतयुग। याद हो गया? तो ये 4 युगों का जो समूह है, इसको कहते हैं दिव्य युग या चतुर्युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 के समूह को क्या बोलते हैं? दिव्य युग। क्या बोलते हैं? दिव्य युग। या इसका दूसरा नाम क्या है? चतुर्युग। तो कितना हो गया? चतुर्युग की आयु कितनी हो गई? अगर 4,32,000 को कॉमन कर दें, ब्रैकेट में रखते हैं 1 + 2 + 3 + 4, कितना हो गया? 10। यानी 4,32,000 में 1 0 बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया?
ये हो गया किसकी आयु? चतुर्युग की आयु। समझ आ गया? किसको समझ नहीं आया? क्योंकि आज जो हम समझने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट के लिए समझना बहुत जरूरी है। हाँ, फिर से बता रहा हूं मैं, 4,32,000 ये हो गया कलयुग। 4,32,000 का 2 गुना द्वापर युग, 4,32,000 का 3 गुना त्रेता युग, 4,32,000 का 4 गुना सतयुग। तो चारों को ऐड कर लीजिए, तो 4,32,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 हो गया ना। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया? 10 मल्टीप्लाई बाय 4,32,000, 4,32,000। ये कितना हो गया? पर वो आपके पास लैपटॉप है ना, आप लोग बीच बीच में उस प्रदर्शन भी कर सकते हैं, वहां पे दिखा सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। मतलब आप उसको मतलब पर्सनल उसमें दिखाइएगा, जब लिख देंगे तब प्रेजेंट करिए, नहीं तो सबका ध्यान वहां पे जाता है। तो एक चतुर्युग की आयु कितनी हो गई? 4,32,000 मल्टीप्लाई बाय 10। इस प्रकार से 1,000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं सहस्त्र युग पर्यंतम, 1,000 चतुर्युग या 1,000 दिव्य युग ब्रह्मा जी का क्या होता है? एक दिन, माने 12 घंटे। और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की क्या होती है? रात होती है। तो ब्रह्मा जी के दिन को कहते हैं कल्प। क्या कहते हैं? कल्प। तो कल्प की आयु कितनी है? 4,32,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1,000। समझ आया? थोड़ा मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा। 1,000 चतुर्युग ब्रह्मा जी के 12 घंटे बनाते, एक कल्प बनाता है। इतना क्लियर हुआ? और ब्रह्मा जी जीते कितना है? 100 साल। तो अगर ब्रह्मा जी की आयु निकाली जाए तो कितनी निकलेगी? 4,32,000 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो गया? चतुर्युग, मल्टीप्लाई बाय 1,000 क्या हो गया? 12 घंटे ब्रह्मा जी के, मल्टीप्लाई बाय 2 24 आवर्स ब्रह्मा जी के, मल्टीप्लाइड बाय 360 एक साल, मल्टीप्लाई बाय 100 100 साल। लिखिए प्रभु, आप लिखिए 4,32,000 लिखते जाइए, मैं बता रहा हूं। आने दीजिए, सबके सामने आने दीजिए। $4,32,000 मल्टीप्लाई, हटा दीजिए सब कुछ, हाँ सब हटा दीजिए, सारा हटा दीजिए पीछे का, और ये बड़ा कर दीजिए, फॉन्ट साइज बड़ा कर दीजिए, जितना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय x, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? चतुर्युग। मल्टीप्लाइड बाय 1,000, नहीं, हाँ मल्टीप्लाई 1,000, ये कितना हो गया? ब्रह्मा जी का 12 घंटा, मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या हो गया? ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन 24 घंटा, मल्टीप्लाइड बाय 360, ये क्या हो गया? ब्रह्मा जी का एक साल, मल्टीप्लाइड बाय 100, 360 मानते हैं वैदिक गणना में, अप्रोक्सीमेट। तो कितना हो गया? ये क्या है? ब्रह्मा जी की आयु है, इतने सोलर ईयर्स, इतने वर्ष ब्रह्मा जी जीते हैं। इसका मतलब है कि ये ब्रह्मांड की आयु है। एक ब्रह्मांड इतना समय रहता है, और इतने समय में भगवान महाविष्णु केवल सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं। क्योंकि जब भगवान महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, और जब सांस अंदर लेते हैं तो ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। इतने समय में ब्रह्मा जी की इतनी आयु बीत जाती है। और जितने समय में भगवान महाविष्णु सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, इतने समय में गोलोक वृंदावन में राधा गोविंद केवल पलक झपकाते हैं।
यानी अगर गोलोक वृंदावन में भगवान ने पलक झपकाया, यहां पे अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होकर खत्म हो जाते हैं। ये है भगवान, भगवान का वैभव इसको कहते हैं, ऑपुलेंस। ये क्लियर हो गया, ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया कि डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन यानी 12 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, कितना हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़िए ब्रो, नीचे नीचे चलिए थोड़ा सा, लिखिए 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये जो टाइम है ब्रह्मा जी का 12 घंटे, इसमें ब्रह्मा जी के एक दिन में, सुबह के समय, शाम के समय नहीं, सुबह के समय, माने ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु शासन करते हैं। कौन शासन करता है? 14 मनु। नीचे लिखिए, नीचे आइए, लिखिए 1000 चतुर्युग इज इक्वल टू 14 मनुज। समझ आ गया? नहीं समझ आया? समझ आया? 1000 चतुर्युग 14 मनु होते हैं। यानी ब्रह्मा जी के 12 घंटे में कितनी बार शिफ्ट बदलती है? 14 बार। तो लगभग एक मनु कितने समय का होगा? 1000 डिवाइडेड बाय 14, अप्रोक्सीमेट अराउंड 71। लगभग 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। समझ आ गया? 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है, अप्रोक्सीमेट। ये मनवंतर क्या होता है जानना जरूरी है। इस पूरे ब्रह्मांड का शासन चलाने के लिए ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार शिफ्ट बदलती है। जैसे किसी फैक्ट्री में शिफ्ट होती है ना, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। आजकल क्या होता है कि कोई भी कंपनी नाइट शिफ्ट भी करवाती है। क्यों? 2 कारण है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है। दूसरा कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने कंपनी खोली है और मैं किराए पे उस स्थान को यूज कर रहा हूं। मैं केवल दिन में चलाऊंगा तो मैं वास्तव में डबल किराया दे रहा हूं, दिन और रात का, लेकिन यूज कर रहा हूं केवल दिन में। तो इसलिए आजकल कंपनियां क्या करती है, नाइट शिफ्ट भी चलाती है, ताकि नाइट में प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और जो किराया दिया है वो वसूल लें। ये सिस्टम है आजकल। लेकिन ब्रह्मा जी के कार्यकलाप में नाइट में कुछ नहीं होता, क्योंकि उस समय सृष्टि विलय हो जाती है, अर्ध विलय, कंप्लीटली विलय नहीं होती है। ऊपर के सतलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ऊपर के 3 लोग बचते हैं, बाकी नीचे तक सब कुछ विलय हो जाता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, जैसे हमारे फैक्ट्री में अलग अलग शिफ्ट लगती है, ब्रह्मा जी के एक दिन में यानी 12 घंटे में शिफ्ट बदलती है। इस शिफ्ट को कहते हैं मनवंतर। मनु का अंतर, अंतर माने टाइम स्पैन, समय की इकाई, मनवंतर। ये मनवंतर 2 शब्दों से बना है, मनु और अंतर। अंतर माने समय। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार शिफ्ट बदलती है। उस शिफ्ट में कौन कौन बदलता है? जैसे मान लीजिए कंपनी की शिफ्ट होगी, डे शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो उस शिफ्ट में सारे जितने लेबर हैं वो बदलेगी। इंजीनियर दूसरा आएगा, ड्राइवर दूसरे आएंगे, लॉजिशियन दूसरे आएंगे, टेक्नीशियन दूसरे आएंगे। फैक्ट्री का काम चलता रहेगा, लेकिन उस पोस्ट पे वो काम करने वाला व्यक्ति दूसरा आएगा। उसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी के एक दिन में यानी 12 घंटे में जब 14 बार मनु बदलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें 14 बार शिफ्ट चेंज होती है। कौन कौन बदलता है? तो सबसे पहले तो मनु बदलते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम क्या है? उत्तानपाद।
और उत्तानपाद के पिता का नाम क्या है? स्वयंभू मनु। ये भागवत में सब लिखा गया है, यानी संडे को क्लास में आना है और सप्ताह भर भागवत पढ़ना है। स्वयंभू मनु ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। प्रथम मनु, ये मनु संहिता लिखी है वो किसने लिखी है? वो स्वयंभू मनु ने लिखी है। और अभी कौन सा मनु चल रहा है? सातवां मनु। भगवत गीता में लिखा गया है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनुवे प्राहा मनुर इच्छवाक्य अब्रवीत। अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इच्छवाकु को दिया। इस प्रकार से ज्ञान परंपरा में आ रहा है। तो विवस्वान के पुत्र, उनका नाम है वैवस्वत मनु। तो अभी कौन चल रहे हैं? अभी किसका समय चल रहा है? वैवस्वत मनु का समय चल रहा है। ध्रुव महाराज की घटना कब की है? स्वयंभू मनु की है। स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवाहुति का विवाह कराया, किसके साथ? कर्दम मुनि के साथ। और उनके घर में भगवान प्रकट हुए किस रूप में? कपिल देव के रूप में। कौन से मनु थे वो? प्रथम मनु, स्वयंभू मनु। अभी चल रहा है किसका समय? वैवस्वत मनु। कौन सा मनु चल रहा है अभी? सातवां मनु चल रहा है। तो हर मनवंतर में मनु बदलते हैं। मनु पुत्र बदलते हैं, सप्तऋषि बदलते हैं, इंद्र बदलते हैं। यानी अभी जो इंद्र है उनका नाम है पुरंदर। अगले मनवंतर में जो इंद्र बनेंगे वो कौन होंगे? बलि महाराज। इंद्र एक पोजीशन है। तो जैसे मनु बदलते हैं तो हर मनु के मनवंतर में इंद्र बदलते हैं। और इंद्र भी अकेले नहीं बदलते, पूरा कैबिनेट देवताओं का बदल जाता है। मनुपुत्रा, इंद्र, देवता, सप्तऋषि, और साथ साथ हर मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है। जैसे इस मनवंतर का अवतार कौन है? भगवान वामन देव। नया लग रहा है कि सुनने के लिए? नया सीखने के लिए मिल रहा है क्या? 6 प्रकार के अवतार होते हैं, जानते हैं इसको आप? ये सब श्रीमद् भागवत में, चैतन्य चरितामृत में बहुत सिस्टमेटिकली बताया गया है। जैसे पुरुष अवतार, जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तो कारण दोक्षाय विष्णु, गर्भ दोक्षाय विष्णु, शिरो दोक्षाय विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, सो कहते हैं पुरुष अवतार। युग अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार। कितने हो गए? 5। और कौन सा बचा? गुण अवतार। ये सब भगवान के अवतार हैं, विभिन्न वैरायटी के। तो हर मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है, उस विशेष मनवंतर में। तो इस मनवंतर में, वैवस्वत मनु के मनवंतर में, भगवान का अवतार हुआ वामन देव के रूप में। ये क्यों मैं बताने वाला हूं, ये क्यों चर्चा चल रही है? श्रीमद् भागवत के 10 विषय वस्तु हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण मुत्या मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। जैसे भगवत गीता के 5 विषय वस्तु है। क्या क्या? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। श्रीमद् भागवत के 10 विषय वस्तु, उसमें से एक विषय वस्तु है मनवंतर। शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रत्येक मनवंतर में होने वाले अवतारों के विषय में जानने के लिए जिज्ञासु हैं। तो जो 8वां स्कंद हम पढ़ने वाले हैं, जो आज हम चुने हैं, इसमें मनवंतर की कथा आती है। हर मनवंतर में भगवान का कौन सा अवतार होता है, ये वर्णन कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। और फिर शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि जो 4था मनवंतर है, तामस मनवंतर, उसमें भगवान का अवतार हुआ हरि के रूप में, जिन्होंने गजेंद्र की रक्षा करी। तब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि गजेंद्र के साथ क्या हुआ था और किस प्रकार से भगवान ने उसकी रक्षा करी। तो जो प्रसंग आ रहा है वो प्रसंग कहां से शुरू हुआ?
शुकदेव गोस्वामी मनवंतरों की लिस्ट बता रहे हैं। वो मैंने विकिपीडिया का लिंक खोला, थोड़ा खोलिए। पूरे 7 मनवंतर की लिस्ट है। नाम लिखा आ रहा है, नीचे चलिए। सबसे पहले स्वयंभू मनु, हाँ इधर पे लिस्ट दिख रही है। स्वयंभू मनु के बाद में हाँ, वहां पे लिखा है स्वयंभू मनु ऊपर। उसके बाद में क्या नाम है? स्वरोचि। उसके बाद उत्तम। उसके बाद तमस। उसके बाद रैवत। उसके बाद चक्षुषा। उसके बाद वैवस्वत। ऐसे 14 मनु की पूरी लिस्ट दी गई है कि हर मनवंतर में कौन सा मनु अवतार लेगा, कौन सा मनु, कौन मनु है, उस मनु में कौन इंद्र बनेगा, उस मनु में सप्तऋषि में कौन कौन होंगे, उस मनु में भगवान का कौन सा अवतार होगा। ये क्यों मैं बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि श्रीमद् भागवत कोई मिथ्या नहीं है, कोई कपोल कल्पना नहीं है। ये सब टेक्निकल डिटेल्स दी गई है श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में। इसको ये सब जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सिद्धांत बलिया चित्ते न करो आलस, इहा हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों को जानने में आलसी नहीं बनना चाहिए। स्वाभाविकतः हमारी रुचि होती है कहानियां सुनने में। कोई भागवत की बढ़िया सी कहानी बता दे, कोई गीत गा दे, तो बढ़िया कथा हो जाती है। आजकल कथाकारों को इस प्रकार पसंद भी है। आप देखिए जो बाहर में भागवत कथा होती है तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा गीत गा देंगे, थोड़ा सा इस तरीके से माता जी लोग नाच लेंगी, कोई कृष्ण बन जाएगा, कोई राधा बन जाएगी, इस तरह थोड़ा ड्रामाबाजी हो जाएगी, हो गई कथा। गुरु जी का अकाउंट नंबर ये रहा, आप दक्षिणा भेज दीजिएगा। पर इस तरीके से सिस्टमेटिक स्टडी नहीं होती है। हम इस्कॉन में योगदान दे रहे हैं क्योंकि यहां पे सिस्टमेटिक हमको श्रीमद् भागवत अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये अगर हम नहीं समझेंगे, अगर इसको सिस्टमेटिकली, तो कोई भी व्यक्ति आकर के हमको बेवकूफ बना के जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे जो 4 युगों की जो इकाई है, वो आप किसी अन्य धार्मिक संस्था में जाइए, वो घुमा फिरा कर उसको बताते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि इतना लंबा आयु है। अभी कलयुग के 5000 साल बीत गए हैं, कितने बचे हैं? 4,28,000 साल बचे हैं। और लगभग कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा। कुछ साल पहले न्यूज में आया था कल्कि का अवतार हुआ राजस्थान में। अगर आपको शास्त्र की युक्ति नहीं पता होगी तो इस तरह कोई भी अवतार होता रहेगा। ये जानना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत में समय की इकाई, जैसे हम बोलते लव मात्र साधु संग। लव माने कितना होता है? तुल्याम लवेण अपि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्य नाम की मुताशीषा। एक मर्त्य व्यक्ति के लिए, जो मरणशील व्यक्ति है, उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? बोल रहे हैं लव मात्र साधु संग। तुल्याम लवेण अपि। लव माने 1 सेकेंड का 11वां हिस्सा। लव माने 1 सेकेंड का 11वां हिस्सा। आप सोचिए श्रीमद् भागवत में 1 सेकेंड का 11वां हिस्सा का कैलकुलेशन दिया गया है। उस जमाने में, उस समय कौन सी मशीन ऐसी होती होगी जो 1 सेकेंड का, अभी हम माइक्रो सेकेंड नापते हैं, उस जमाने में 1 सेकेंड का 11वां हिस्सा नापने की मशीन कहां से आती होगी? वो कैलकुलेशन भागवत में दिया है। ब्रह्मा जी की आयु आपने देखी कितनी बड़ी है, एक तरफ, और दूसरी तरफ लव मात्र। श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में कपिल मुनि की शिक्षाओं में सारा सिद्धांत वर्णन किया गया है। और आप बोलोगे हमको क्या मतलब है इससे? तो कपिल मुनि क्यों देवहूति को समझा रहे हैं? उनको क्या मतलब है? और शुकदेव गोस्वामी क्यों परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं, जिनकी मृत्यु होने वाली है 2-4 दिन के बाद में? उनको ये सब कॉन्सेप्ट बताने की क्या जरूरत है कि समय की इकाई इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है, मुहूर्त इतना बड़ा होता है, एक त्रुटि इतनी बड़ी होती है, 1 घंटा इतना बड़ा होता है, 1 दिन इतना बड़ा होता है, युग इतना बड़ा होता है। ये इतना डिटेल बताने की जरूरत क्या है? कहानी सुनाते कुछ बढ़िया सी।
श्रीमद् भागवत का अर्थ होता है कि पूरा तत्वतः हमको ज्ञान अवेलेबल है, लेकिन उसको हमको अध्ययन करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम आते हैं हमारे आज के विषय पे, मनवंतर। तो चौथे मनवंतर, क्या नाम है चौथे मनवंतर का? तमस। तो तमस मनवंतर में एक अद्भुत घटना हुई थी। भगवान का अवतार हुआ था हरि के रूप में, और उन्होंने गजेंद्र की रक्षा करी थी। तो जब परीक्षित महाराज ने सुना कि इस मनवंतर में गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान का प्रकट्य हुआ, तो उनके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं गजेंद्र की कथा सुनना चाहता हूं। तब शुभदेव गोस्वामी गजेंद्र की कथा का वर्णन कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 2 और 3 अध्याय में गजेंद्र की कथा आती है। तो क्या है गजेंद्र की कथा? गजेंद्र जैसा कि नाम से जानते हैं, गज माने हाथी, इंद्र माने राजा। तो यार हाथियों का राजा था, और राजा था तो स्वाभाविक रूप से रानियां भी खूब सारी होंगी। तो गजेंद्र का भरा पूरा परिवार था, और छुट्टियां मनाने के लिए ये लोग वाटर स्पोर्ट्स खेलने के लिए गए थे। जैसे हम लोग जाते हैं ना, वाटर स्पोर्ट्स है ना वो सीहोर के पास में, क्या है नाम है उसका? हाँ, क्रिसेंट वाटर रिसोर्ट। तो जैसे वाटर रिसोर्ट में जाते हैं हम लोग फैमिली के साथ में, फैमिली ट्रिप करते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो गजेंद्र भी विद फैमिली एंजॉय करने के लिए गया था। तो गजेंद्र गया था, उसकी पत्नियां गई थी, बच्चे गए थे, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स पूरा विद फैमिली टूर पे गए थे, पिकनिक मनाने के लिए। कैरवा डैम भी जा सकते थे। तो गए और बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। लिखा है श्रीमद् भागवत में, गजेंद्र चलता था तो पहाड़ हिलते थे, और गज चाल है ना, जैसे किसी की चाल को ग्लोरीफाई करना है तो उसको बोलते गज गामिनी है ना। तो गज की चाल बढ़िया चल रहा था, हिल रहा था, डुल रहा था, मस्ती कर रहे थे। श्रीमद् भागवत को समझने का एक तरीका होता है, 2 तरीके से श्रवण होता है, 2 तरीके होते सुनने के लिए। अगर आपको भागवत समझना है तो 2 तरीके होते हैं। क्या क्या? एक होता है छन्नी। छन्नी जानते हैं? क्या करती है छन्नी? छानती है, माने काम की जो वस्तु है वो निकल जाती है और कचरा रह जाता है। और दूसरा होता है स्वीपा, जिससे वो गेहूं साफ करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? काम की वस्तु रह जाती है और जो कचरा है वो निकल जाता है। तो जब भी भागवत की कथा सुने तो कैसे सुनना चाहिए? छन्नी की तरह कि स्वीपा की तरह? स्वीपा की तरह, माने काम की वस्तु रहनी चाहिए और जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है उसको छोड़ दीजिए। जैसे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, गजेंद्र चलता था तो पहाड़ हिलते थे। अब आप सोचेंगे कैसे ऐसा हो सकता है? पहाड़ हिलते थे, वो कथा जो बताना चाहती है उसको छोड़ दिया। अब चर्चा का विषय क्या हो गया? गजेंद्र चलता था पहाड़ हिलते थे। ऐसा कैसे होता है? भागवत में लिखा है एक सोने का पहाड़ था, एक लोहे का पहाड़ था, एक चांदी का पहाड़ था। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो ज्यादा साइंटिफिक बुद्धि वाले लोग होते हैं वो किस चीज को पकड़ लेते हैं? मतलब उनका सुनने का स्टाइल है छन्नी की तरह, काम की वस्तु निकल गई। पर वो 6ठे स्कंद में कथा थी चित्रकेतु महाराज की, मिलियंस ऑफ वाइफ्स, लाखों पत्नियां थी। हम बताते भगवान कृष्ण भगवान है कि 16,108 रानियां थी उनकी, लेकिन चित्रकेतु के विषय में भागवत में लिखा गया है मिलियंस ऑफ वाइफ्स। अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब जो चित्रकेतु के प्रसंग से जो शिक्षा मिलने वाली है वो शिक्षा नहीं लेंगे, चर्चा क्या चलेगी? मिलियंस ऑफ वाइफ कैसे हो गई? इसलिए जब भागवत पढ़ते हैं तो ध्यान रखना चाहिए जो काम की वस्तु उस पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारी कल्पना से, हमारी सोचने समझने की शक्ति से परे है। क्योंकि किस ब्रह्मांड की घटना है, किस ग्रह की घटना है, हम नहीं जानते। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतने बड़े बड़े पक्षी भी होते हैं जो हाथी को उठा करके उड़ा के ले जाएं। कभी आपने सुना, देखा? पर लिखा है भागवत में। भागवत में लिखा है तिमिंगिल, ऐसा मछली है ये जो वेल को भी खा जाए। तिमी कहते हैं वेल को, ब्लू वेल। दुनिया का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? ब्लू वेल।
ब्लू व्हेल इतना बड़ा है कि हाथी उसके सामने कुछ नहीं लगता। कम से कम 5-7 हाथी मिलाने से एक ब्लू व्हेल बनती है, इतनी बड़ी होती है। और जो उस ब्लू व्हेल को निगल जाए उसको कहते हैं तिमिंगिल। तो भागवत में लिखा गया, उदाहरण दिया गया है कि पांडवों की सेना एक छोटी सी मछली की जैसे थी और कौरवों की सेना तिमिंगिल के समान। लेकिन येषाम पक्ष जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्ष जनार्दनम, जिसके पक्ष में जनार्दन है उनकी विजय होना तय है। तो उस उदाहरण में ये बात आई, तिमिंगिल ऐसी मछली जो वेल को भी खा जाए। इसका मतलब है कि ऐसे होते हैं। अब आप बोलेंगे हमने तो देखा नहीं, तो हमने बहुत कुछ नहीं देखा, छोड़िए उसको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी कल्पना से, हमारी दृष्टि से अगोचर है, हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए भागवत जब भी सुनना है, समझना है, तो मूल भागवत का उपदेश क्या है, संदेश क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्योंकि वो एनीवे आपको प्रूफ कर भी देंगे तो उससे फायदा क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा गया कि भागवत में लिखा है कि 7 प्रकार के समुद्र होते हैं। घी का समुद्र होता है, शराब का समुद्र होता है। अब आप खोजने निकले तो आपको मिलेगा नहीं। उसके लिए प्रभुपाद जी की जुक्ति काम आती है। कौन सी? डॉक्टर फ्रॉक्स फिलॉसफी। डॉक्टर फ्रॉक था जो एक कुएं में रहता था, और उससे मिलने के लिए अटलांटिक महासागर से उसका दोस्त आया। तो जो डॉक्टर फ्रॉक पूछ रहा है अपने दोस्त से, अटलांटिक महासागर कितना बड़ा है? क्या वो इस कुएं के 2 गुना बड़ा है? क्या इस कुएं से 4 गुना बड़ा है? क्या इस कुएं से 6 गुना बड़ा है? तो अब ये जो कुएं का मेंढक है डॉक्टर फ्रॉग, क्या वो कभी भी अटलांटिक महासागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान कर पाएगा? कभी नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की सृष्टि इतनी अद्भुत है कि हम नहीं समझ सकते। अननेसेसरी उस चीज में दिमाग लगाने का फायदा नहीं। चित्रकेतु महाराज की 2-4 पत्नियां थी कि हजारों पत्नियां थी कि लाखों पत्नियां थी, वो मैटर नहीं है। मैटर है कि चित्रकेतु महाराज को क्या उपदेश दिया नारद मुनि ने, वो महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं वैष्णव माने सारग्राही, जो सार को ग्रहण कर लेता है। जब भी हम भागवत की कथा को सुनते हैं तो हमें सार पकड़ना चाहिए। तो गजेंद्र चलता था, पहाड़ हिलते थे, और खूब मजे में जा रहा था, खूब मजे में एंजॉय कर रहे थे। पानी के अंदर घुसे हुए थे, एक दूसरे को पानी डाल रहे थे। लेकिन उस दिन गजेंद्र का भाग्य थोड़ा साथ नहीं दिया, उसको क्रोकोडाइल ने, ग्रहा ने पकड़ लिया। पकड़ लिया तो हाथी वैसे शक्तिशाली होता है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन हाथी कहां का जीव है? जमीन का जीव है। तो पानी में इसकी शक्ति विहीन हो गई। तो पानी में गजेंद्र के पास कोई शक्ति नहीं बची, और बहुत समय युद्ध चलता रहा। अब भागवत कहती है 1000 साल युद्ध चला। तो युद्ध चल रहा है, गजेंद्र खींच रहा है, वहां से ग्रह क्रोकोडाइल खींच रहा है, युद्ध चल रहा है। क्योंकि गजेंद्र जमीन का जीव, रहने वाला जीव है, जानवर है, उसकी शक्ति और उत्साह में कमी होती गई। और जो क्रोकोडाइल है, जो ग्रह है, मगरमच्छ, क्योंकि वो पानी का जीव है, उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसका उत्साह बढ़ता गया। और इतना समय बीत गया कि अब जो गजेंद्र के जो फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उन्होंने हार मान दी कि अब कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा यहां से शुरू होती है। गजेंद्र एक शक्तिशाली व्यक्ति था, फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए गया था। शक्ति, सामर्थ्य, नाम, यश, धन, सब कुछ था। लेकिन ऐसी स्थिति में फंस गया कि उसको समझ आ गया कि अब कोई मदद नहीं कर सकता, और बाकी लोग भी हार मान गए। नहीं होता, कोई व्यक्ति अस्पताल में एडमिट हो गया है, कितना भी धनी व्यक्ति हो, कितना भी नामी गिरामी व्यक्ति हो, एक समय में डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते, परिवार वाले हाथ खड़ा कर देते हैं। लास्ट में क्या बोलते हैं? सब भगवान के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। तो गजेंद्र उस स्थिति में फंस गया। तो गजेंद्र फंस गया वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो फंस गया, तो हर व्यक्ति फंसा हुआ है। लेकिन गजेंद्र जिस कंक्लूजन पे पहुंचा, जिस निष्कर्ष पे पहुंचा, वो निष्कर्ष आज हम सीखने के लिए यहां पे एकत्रित हुए। खोलिए श्लोक को। गजेंद्र
प्रॉब्लम में फंसा है, केवल गजेंद्र प्रॉब्लम में नहीं फंसा है, इस संसार का हर व्यक्ति प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। लेकिन गजेंद्र की कथा हम क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि गजेंद्र जिस निष्कर्ष पे पहुंचा वो निष्कर्ष महत्वपूर्ण है। तो श्लोक इस प्रकार से है, इत्थम गजेंद्र सजदाय संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदिच्छया। विवशो यदिच्छया, यदिच्छया माने भाग्य से, बाय विल ऑफ प्रोविडेंस, बाय विल ऑफ प्रोविडेंस। क्या लिखा है इसको अनुवाद? यदृच्छया, दैववश। यदृच्छया, किसको पता था ये समस्या आ जाएगी? क्या है इसका अनुवाद? पढ़िए प्रभु। जब गजेंद्र ने देखा कि दैवी इच्छा से घड़ियाल के चंगुल में है और बंधन में फंसकर परिस्थितिवश असहाय है, विवशो असहाय है, और अपारयन आत्मविमोक्षणन, अपारयन अपने आप को ये बचाने की शक्ति नहीं रखता, अपारयन आत्मविमोक्षणन, तो मरने से अत्यंत भयभीत हो उठा। और क्या किया फिर उसने? दीर्घ काल तक सोचा, काफी विचार किया। विचार करने के बाद अंतोगत्वा इस निर्णय में पहुंचा। किस निर्णय में पहुंचा? वो निर्णय अब आएगा। अंतोगत्वा वो इस निर्णय में पहुंचा। किस निर्णय में पहुंचा? चलिए पढ़ते हैं कि क्या निर्णय था गजेंद्र का। जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके, तो पत्नियों का तो कहना ही क्या, वे भी कुछ नहीं कर सकती। दैवी इच्छा से इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया, अतः मैं उन भगवान की शरण में जाता हूं जो सबको शरण प्रदान करते हैं, जो महापुरुषों को, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जो शरण प्रदान करते हैं, मैं उन भगवान की शरण में जाता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई इस घटना में। गजेंद्र ने विचार किया कि मैं किसकी शरण में जाऊंगा? उन भगवान की शरण में जाऊंगा जो बाकी महापुरुष भी जिनकी शरण लेते हैं, शिव ब्रह्मा आदि देव भी जिनकी शरण लेते हैं, मैं उन भगवान की शरण में जाऊंगा। अच्छा, तो अभी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हुई। जब गजेंद्र अभी जो स्तुति करेंगे, उस पूरी स्तुति में गजेंद्र डायरेक्टली भगवान को नहीं बोलेंगे कि हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरी रक्षा करिए। वो लक्षण बताएंगे कि जो शिव ब्रह्मा आदि देवों के भी स्वामी हैं, जो इस प्रकृति से परे हैं, पुरुषाय आदि बीज है, जो आदि बीज हैं, जो सभी के स्रोत हैं, उद्गम है और पुरुष है। पुरुष माने एक व्यक्ति है, कोई निराकार सत्ता नहीं है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मैं उनकी शरण में जाना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत को कहा जाता है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने वेद, समस्त वैदिक साहित्य का जो गला हुआ पका हुआ फल है, गलितम फलम, वो है श्रीमद् भागवत। जिन वेदों में इनडायरेक्टली इंगित किया गया है जिन भगवान को, श्रीमद् भागवत डायरेक्टली हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। श्रीमद् भागवत में जो स्तुतियां दी गई है, सुखदेव गोस्वामी, ये जो श्रीमद् भागवत जो व्यासदेव कंपाइल कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो श्रीमद् भागवत का रस निकल रहा है, वास्तव में इसका जो प्राण है वो है इस भागवत की स्तुतियां, जो समस्त वैदिक साहित्य का पका हुआ फल है, जो रस है, जो सार है। जनरली क्या होता है, जब हम कहानियां पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत में, तो बढ़िया मजे से पढ़ते जाते जैसी स्तुतियां आती है तो एक एक पेज को पलटना इतना भारी हो जाता है, आगे ही नहीं बढ़ती, बोरिंग लगता है, रुचि नहीं आती। लेकिन वास्तव में श्रीमद् भागवत का प्राण है स्तुतियां। श्रीमद् भागवत को इस तरीके से कंपाइल किया गया कि उसमें बहुत सारी स्तुति, कुंती महारानी की स्तुति, उत्तरा की स्तुति,
भीष्म पितामह की स्तुति, कितने हजारों प्रकार की स्तुतियां हैं। प्रहलाद महाराज की स्तुति, ध्रुव महाराज की स्तुति, वृत्तासुर की स्तुतियां। ये श्रीमद् भागवत को लिखा ही इस तरह से गया है, कंपाइल इस तरह से किया गया है, इसमें स्तुतियां सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तव में भागवत क्यों पढ़ना चाहिए? स्तुतियों को समझने के लिए। आप एक एक स्तुति को देखेंगे तो इसके अंदर इतना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है जो सारे मतलब डाउट्स को खत्म कर देता है। मैं 2-3 सीक्रेट बताऊंगा कि हमारे पास समय हमेशा कम रहता है, तो 1 घंटे की कक्षा में ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम अगर फॉर्मूला समझ जाएं तो उसको कहीं भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आप 2-4 फॉर्मूले समझ गए, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 2-4 फॉर्मूले अगर आप समझ गए तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे फॉर्मूला नंबर 1, श्रीमद् भागवत की स्तुतियों को हमको बलपूर्वक बल देना है। कैसे देना है मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। कैसे एक श्लोक को भी हम लेंगे, एक स्तुति को, उसको कैसे समझेंगे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। दूसरा, जब आप श्रीमद् भागवत की शिक्षा केवल पढ़ाई करेंगे वो काम नहीं देगी, आपको थोड़ा निकलना चाहिए बाहर में। दूसरे जो तथाकथित संप्रदाय, दूसरे जो तथाकथित फिलॉसफी, दर्शन हर जगह चल रहे हैं, थोड़ा उनसे डिबेट करना चाहिए, उनसे चर्चा जिज्ञासा करनी चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद जी ने हमको क्या बहुत बहुमूल्य वस्तु दी है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। जैसे खोलिए नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट चैप्टर जरा खोलिए, नेक्स्ट चैप्टर का 2nd श्लोक। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे स्तुति को पकड़ना चाहिए। श्री गजेंद्र उवाचा, यही है। ओम नमो भगवते, क्या लिखा है? हाँ, श्री गजेंद्र उवाचा, मेरे साथ से बोलिए, श्री गजेंद्र उवाचा ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषादि बीजाय परेशाय विधीमहि। अब देखिए, ये एक श्लोक है, यहां पे सारे शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। पुरुषाय आदि बीजाय, आदि बीज माने, आदि बीज माने शब्द से क्या प्रतीत हो रहा है, क्या समझ आ रहा है? बीज माने सीड, सभी चीज का उद्गम स्रोत। भगवान गीता में कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मुझसे निकलता है। इस आध्यात्मिक जगत का, भौतिक जगत का सबका कारण मैं हूं। आदि बीज आया, और आदि बीज क्या है? पुरुष आया। पुरुष आय माने एक व्यक्ति है। अब भारत में इतने तथाकथित धार्मिक अनुष्ठान हैं, तथाकथित संत हैं, तथाकथित संप्रदाय हैं, उन सबका विचार है कि जो भगवान है, जो परम ईश्वर है, वो निराकार सत्ता है, कुछ समथिंग इम्पर्सनल, निराकार। नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन ये सत्यता है। वो सोचते हैं जो परम ईश्वर है वो क्या है? निराकार है। भागवत क्या कह रही? परम ईश्वर क्या है? आदि बीज आया, पुरुष आया। जो आदि बीज है वो निराकार नहीं है, वो पुरुष है, वो व्यक्ति हैं। और कैसे व्यक्ति हैं? भगवते ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशश्रिया ज्ञान वैराग्य षडांग भग इतिंगणः। भग माने ऐश्वर्य, समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य, समस्त यश और समस्त वैराग्य के जो अधिपति है वो है भगवान। भगवते आदि बीज आया, पुरुष आया, वो व्यक्ति हैं। परेश आया, परा ईशा, इस संसार से परे हैं। अभिधीमयी, हम उनका ध्यान करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति हैं। जब तक इस बात का बोध नहीं हो भगवान एक व्यक्ति हैं जिनके साथ हमारा प्रेम का संबंध हो सकता है, तो भक्ति कहां? भक्ति होती है भक्त और भगवान के बीच का संबंध। अगर भगवान है ही निराकार, तो कोई उनका रूप ही नहीं है, कोई उनका व्यक्तित्व ही नहीं है, तो उनके साथ संबंध क्या करेगा व्यक्ति?
इसलिए अधिकतर दर्शनों में भगवान को, ईश्वर को एक निराकार सत्ता के रूप में समझा जाता है। अब इसका मिसकैलकुलेशन आप देखिए आप कितना, मतलब जैसे हम लोग पंजाबी परिवार से आते हैं तो हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया अकाल पुरुष। अकाल पुरुष माने अकाल, अकाल माने जो काल से भी परे है। और वो कौन है? वो निराकार नहीं है। वो कौन है? पुरुष। लेकिन आज आप देख लिया, अधिकांश गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने वाले जितने अधिकांश लोग हैं वो ईश्वर को निराकार बताते हैं। उनके प्रवचनों में आप जाएंगे वो निराकार बोलेंगे। क्यों? ये तत्व का ज्ञान नहीं है। तो भगवान एक शक्तिमान व्यक्ति हैं, वो शक्ति नहीं है। शक्ति और शक्तिमान यद्यपि एक है, लेकिन शक्ति को शक्तिमान कंट्रोल करता है। तो अगर हम कहते हैं भगवान है परम ईश्वर, परम ईश्वर माने, ईश्वर माने नियंता, कंट्रोलर, और परम ईश्वर माने जो सभी के नियंता है, नियंताओं के जो नियंता है, जो परम कंट्रोलर है। अगर वो कंट्रोलर है तो शक्ति को भी नियंत्रित करते हैं। वो नियंत्रित नहीं है, वो नियंत्रण करते हैं विभिन्न प्रकार की शक्तियों के माध्यम से संसार को। तो भगवान कोई शक्ति नहीं है, वो शक्तिमान व्यक्ति है। इसलिए बार बार पुरुष शब्द कितनी जगह भागवत में, कितने हजारों जगह ये शब्द आया है। गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद है आदि पुरुष, व्यक्ति हैं। इस तरीके से एक एक श्रीमद् भागवत की एक एक स्तुति के अंदर ये क्यों ये दर्शन दिया गया है? क्योंकि जैसे मान लीजिए भगवान का नाम जप करते हैं, अब सब नाम जप करते हैं। कितनी संस्थाओं में राम 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 जप होता है, कृष्ण कृष्ण जप होता है, गोविंद गोविंद जप होता है, कितनी संस्थाओं में? क्या सब जगह जप करने का एक फल मिलेगा? नामाभास, नाम अपराध और शुद्ध नाम, तीन कैटेगरी है नाम की। नाम आभास में भी, आभास माने शुद्ध नाम नहीं है, ये नाम का आभास हो रहा है। और नाम आभास भी दो प्रकार से, जहां पे जो फिलॉसफिकल क्लैरिटी नहीं होती है तो आप कितना भी नाम ले लीजिए उसका असर नहीं होगा आपको, क्योंकि शुद्ध नाम नहीं है। बहुत लोग राम नाम जप करते लेकिन उनकी धारणा है राम माने कोई निराकार सत्ता, निराकार शक्ति। बहुत लोग गोविंद या कृष्ण नाम जप करते लेकिन उनकी धारणा क्या है कि कोई निराकार शक्ति है। ये वो गोविंद नहीं है, ये गोविंद नहीं है। इसलिए हमारे उज्जैन, मैं उज्जैन में जब कॉलेज में पढ़ाई करता था तो एक संस्था थी राम शरणम। तो उनके घर से, उनके यहां से हमेशा वो लाउड स्पीकर आवाज थी, राम 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 राम। इस तरीके से हमेशा हमको लगा राम भक्त होंगे, राम। और वो बोलते हुए कि ये हमारा आश्रम है राम दरबार। तो एक दिन हम चले गए राम दरबार, तो राम दरबार में राम जी नहीं है, खाली पड़ा है, और गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी की फोटो लगी है। तो मैंने कहा राम जी कहाँ है? बोले वो राम नहीं, ये राम उस राम के अंदर के राम है। पता नहीं कौन से अंदर के राम होते हैं, बाहर के राम होते हैं। ये क्यों जानना जरूरी है, ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको। परसों प्रभुपाद जी के एक शिष्य बता रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति आया, एक भद्र व्यक्ति आया श्री प्रभुपाद जी के पास। वो किसी वेदांत सोसाइटी से ताल्लुकात रखते थे। तो आए वो प्रभुपाद जी के पास में, और उनको काफी वो सम्माननीय व्यक्ति थे, प्रभुपाद जी का काफी सम्मान करते थे। तो वो प्रभुपाद जी से पास आए, वो बोले कि स्वामी जी मुझे आपकी संस्था में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जो आपके शिष्य हैं वो कहते हैं कि ये जो रामकृष्ण है वो नालायक है। आपके शिष्य कहते हैं ये जो रामकृष्ण है वो नालायक है।
तो प्रभुपाद जी ने कहा, और वो लोग कहते हैं कि आप ऐसा कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने, मैं ऐसा कहता हूं? मैंने ऐसा कब कहा? अगर मैंने कुछ नहीं कहा और मेरे शिष्य ने इस तरह कह दिया, इसका मतलब मेरा शिष्य नालायक है। इस तरह प्रभुपाद जी बोले, मैंने ऐसा कब कहा? प्रभुपाद जी बोले कि मैंने ऐसा कब कहा किसी को नालायक, और मेरे शिष्य ने अपने मन से बोल दिया इस तरह, तो मेरा शिष्य नालायक है। फिर प्रभुपाद जी का, ठीक है ठीक है, अलग अलग किताबें रखी थी प्रभुपाद जी के लाइब्रेरी। एक किताब निकाली, वो किताब क्या थी? वो भगवत गीता थी। किसका ट्रांसलेशन? डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे टीचर्स डे हम मनाते ना, तो उनकी कमेंट्री थी। तो उसमें 9वें अध्याय का एक श्लोक प्रभुपाद जी ने खोला, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। उन्होंने कहा पढ़िए इसको। तो भगवान कह रहे मन मना मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, नाम माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मद्याजी मेरी पूजा करो। अब प्रभुपाद जी का इसका तात्पर्य पढ़िए। तो तात्पर्य में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखते हैं कि हमें इन कृष्ण को शरण नहीं लेना है। इन कृष्ण के अंदर जो निराकार कृष्ण है, अजय है, जन्म रहित हैं, अव्यय हैं, उनकी शरण लेनी है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए मैं इन सबको नालायक कहता हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं देयरफॉर, इसलिए मैं इन सबको नालायक कहता हूं। अच्छा, भगवत गीता क्या कहती है? जैसे कि मैंने बताया 4थे अध्याय में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता वाहन अब अहम अव्ययम विवस्वान मनुवे प्रहा मनुर इच्छवा के अब्रवीत। अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इच्छवा को दिया। इस प्रकार से यह ज्ञान परंपरा में आ रहा था, लेकिन समय के साथ सा कार्य ने होता जोगो नष्टो परंतपा, समय के साथ ये परंपरा विनिष्ट हो गई, इसलिए ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया, कृष्ण आप और मैं, भाई आपका डेट ऑफ बर्थ मेरा डेट ऑफ बर्थ पास पास में, हम लोग कंटेम्पररी है, समकालीन है, तो मैं कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया? तब कृष्ण कह रहे बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणी ना तुम वेद थे परंतप। अर्जुन, मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हुए, लेकिन मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, मैं सब जानता हूं, तुम एक जीव हो, तुम भूल जाते हो। और तब कृष्ण बता रहे अपने विषय में, अजोपी सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपी सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवामी आत्ममाया। अर्जुन, अजोपी, मैं जन्म रहित हूं, अव्यय आत्मा, मैं अव्यय हूं, मेरा व्यय नहीं होता, मेरे अंदर विकार नहीं आते। भूता नाम ईश्वरोपी सन, मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया, मैं प्रकृति का स्वामी हूं। संभवामी आत्ममाया, मैं अपनी माया से संसार में प्रकट होता हूं। अपनी माया से प्रकट होने का अर्थ क्या है? हम इस संसार में प्रकट होते हैं, हम इस संसार में जन्म लेते हैं अपने कर्म फल अनुसार। अगर मेरे को कोई चॉइस देता कि कोहली जी के घर में जन्म लो या अंबानी जी के घर में, तो मैं अंबानी जी चूज करता, अगर मेरे हाथ में चॉइस होती तो। सच बात है कि नहीं, बताइए, अगर मेरे हाथ में चॉइस होती तो। परंतु हम कैसे जन्म लेते हैं? अपने कर्म फल अनुसार। लेकिन भगवान कैसे प्रकट होते हैं? आत्म माया। कई बार मैं बताता हूं कि भागवत में लिखा गया है कि जब प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने पूछा तुम्हारा भगवान कहां है, बोले सब जगह है। तो हिरण्यकश्यप खंबे के ऊपर उंगली दिखाई, यहां पे है, बोले हां है। अब देखिए, हिरण्यकश्यप की उंगली के ऊपर भगवान फोकस करके बैठे थे, ये जहां उंगली रोकेगा मैं वहां से निकलूंगा। आत्मा है भगवान, यद्यपि सर्वत्र व्याप्त है, विष्णु शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। अंडाणु अंतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम, एक एक अंडाणु परमाणु के अंदर है। लेकिन भगवान फिर भी हिरण्यकश्यप की उंगली देख रहे थे, कहां ये रोकने वाला है, मैं वहां से निकलूंगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए प्रहलाद ने उंगली दिखाई खंबे की तरफ, भगवान छत से उतर के आते हैं कि दरवाजे से आते हैं कि कहीं, तो लोग कहते देखो खंबे में नहीं है, वो छत से आए हैं कि दरवाजे से आए हैं कि खिड़की से आए हैं। बाद में भविष्य में किसी के मन में डाउट ना हो कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह रहते, इसलिए खंबे से निकल के आए। अपने भक्त प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, निज भृत्य, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए
व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, जो भगवान सभी जीवों के हृदय में है, अखिलेषु चात्मना, लेकिन अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहम, एक अद्भुत रूप उन्होंने धारण किया। कैसा रूप? ना मृगम ना मानुषम, ना वो शेर जैसा रूप था ना मनुष्य जैसा रूप था। अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, जो सभा के बीच में खंबा है वहां से प्रकट हो गए। क्यों? निज भृत्य भाषितुम, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए, दो भक्तों की बात को सत्य करने के लिए। एक तो प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए कि भगवान इस खंबे में है, और दूसरा ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए। ब्रह्मा जी ने जो जो बोला भगवान चेकलिस्ट बना करके, अच्छा हाँ दिन में नहीं रात में नहीं तो शाम को आएंगे, जैसे चेकलिस्ट हम चेक करते हैं ना, भगवान चेक कर करके आए। अंदर नहीं बाहर नहीं तो बीच में, मनुष्य से नहीं पशु से नहीं तो नरसिंह रूप में आ गए, अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं। भगवान हिरण्यकश्यप ने कितना डिटेल वरदान मांगा था, भगवान को बायोलॉजी पता है। जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा था ना जीवित से मरू ना मृत से मरू, तो भगवान ने नाखून से मारा, ना जीवित है ना मृत है। बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट आता है, जो नाखून होते हैं ना वो लिविंग है ना डेड है, तो भगवान ने नाखून से मारा। तो एक तो प्रहलाद की बात को सत्य किया, दूसरे ब्रह्मा जी की बात को सत्य किया। तो भगवान प्रकट होते हैं आत्म माया, उनको प्रकट होने के लिए वो कर्म के फल अनुसार प्रकट नहीं होते, वो कर्म फल रहित हैं। कर्म फल को छूने, न में कर्माणि लिंपंती न में कर्म फल स्प्रिया, भगवान गीता में बोल रहे, तो गीता में लिखा है कि मुझे कर्म फल नहीं छू सकता। जैसे जैन फिलॉसफी में बोलते हैं कि जो कृष्ण है वो लाखों साल नरक में भोगेंगे, क्योंकि उन्होंने युद्ध करा के इतने लोग को मरवा दिया। फिलॉसफी है। तो भगवान बता रहे हैं गीता में, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूताना, मेरे को कर्म फल नहीं छू सकता, मैं प्रकट होता हूं। क्यों प्रकट होते हैं भगवान आप? अर्जुन ने पूछा, तो भगवान कह रहे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप क्या करते हैं आकर के? तो भगवान कह रहे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। और तब भगवान कह रहे कि जो मेरे इस जन्म कर्म को जान जाता है तत्वतः, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं वेति तत्वतः, तत्वतः जानता है, जो मुझे तत्वतः जानता है। तत्व देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुहर्जुन, वो शरीर छोड़ने का मेरे पास आता है। इसको कहते हैं तत्वतः समझना कि कृष्ण कौन है वास्तव में। इसको दशम स्कंद श्रीमद् भागवत को वर्णन करने से पहले 9 स्कंद सुखदेव गोस्वामी केवल इसलिए बताए कि जब भगवान दशम स्कंद में रासलीला बताएंगे, कि चीरहरण लीला बताएंगे, तब आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि कृष्ण कौन है। बहुत सारे जगह डिबेट चलती है, क्या दशम स्कंद में चीरहरण लीला, क्या रासलीला ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये चर्चा एक समय था जब साधुओं के समाज में चर्चा चल रही थी, तथाकथित साधुओं के समाज में। इसको हटा देते हैं ये, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को आगे ये लीला सुनानी है, इसलिए 9 स्कंद सुनाए। लेकिन जानो पहले कृष्ण है कौन। तो ये सब स्तुतियों में भगवान के एक एक क्या बोलते हैं फीचर आप समझ सकते, एक क्लैरिटी के साथ। इसलिए इन स्तुतियों को समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास तो समय नहीं है कि हम और स्तुतियां ले पाएंगे, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप श्रीमद् भागवत की स्तुतियों को इस तरह एक एक शब्द समझ समझ के उच्चारण करिए, पढ़िए, समझिए। ये दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पिछले श्लोक में आइए, जस्ट पीछे वाला श्लोक। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजापम परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। ये महत्वपूर्ण एक यहां पे एक छोटी सी शिक्षा लेने वाले हम, कि गजेंद्र को कितनी बड़ी कृपा हो गई कि उसको पूर्व जन्म में, प्राग जन्म अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में जो गजेंद्र ने स्तुतियां याद करी थी वो उसको इस समय याद आ गई भगवान की कृपा से। तो इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमें चाहिए कि इन स्तुतियों को
हम हरे कृष्ण महामंत्र तो जप करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और स्तुतियों को पढ़ें, समझें। देखिए नीचे, इससे यह अनिवार्य हो जाता है कि कृष्ण भावनामृत के सारे भक्त किसी मंत्र का जाप करने का अभ्यास करें। निश्चय ही मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि यह महामंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि वो चिंतामणि, प्रकर सद्मसु या नरसिंह स्तोत्र, इतो नरसिंह परतो नरसिंह के जाप का अभ्यास करे। प्रत्येक भक्त को किसी न किसी मंत्र के पूर्ण रूप का जप का अभ्यास करना चाहिए, जिससे भले ही वह इस जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना ना प्राप्त कर सके, किंतु अगले जीवन में वह पशु होने पर भी कृष्ण भावनामृत को नहीं भूल सकेगा। तो ये हमारा होमवर्क है कि जब हम स्तुतियां पढ़ते हैं तो कुछ कुछ स्तुतियों को याद करें। तो जो गजेंद्र है उसने पूर्व जन्म में कुछ स्तुतियां याद करी थी, तो भगवान की कृपा से उसको वो स्तुतियां याद आ गई। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्यों गजेंद्र को गजेंद्र का शरीर मिला? तो गजेंद्र पूर्व जन्म में राजा थे, उनका नाम था इंद्रदुम्न, और ये भगवान के बहुत महान भक्त थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये अपने राज्य में थे, अपने महल में, और भगवान की भक्ति में इतना लगे हुए थे कि इनको कोई सुध-बुध नहीं रही। उस समय अगस्त मुनि का वहां पे आगमन हुआ। तो जब अगस्त मुनि आए तो ये तो इतना भगवान के भजन में बिल्कुल एब्जॉर्ब्ड हैं कि इनको कोई सुध-बुध रही नहीं। तो गजेंद्र तो इंद्रदुम्न महाराज स्वागत नहीं कर पाए अगस्त मुनि का। अगस्त मुनि को गुस्सा आ गया कि देखो, हम इतने बड़े साधु हम आए हैं और हमारा स्वागत नहीं कर रहा। तो उनको गुस्सा आने से वो श्राप दे दिए कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल हाथी के समान जड़ है, तुम्हें पता नहीं किसका कैसे स्वागत करना चाहिए, और इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम हाथी बन जाओ। तो अगले जीवन में ये हाथी बने। अगस्त मुनि के श्राप से अब दो चार शिक्षा यहां पे मिलती है। पहली बात तो ये अगस्त मुनि ने अच्छा काम किया, आपका स्वागत नहीं किया तो आप इतना श्राप दे देंगे जरा सी बात में? तो ऋषि मुनियों को क्या होता है, थोड़ा अपने तप का थोड़ा सा अभिमान रहता है, और कोई थोड़ा सा सही से पूछे पाछे नहीं तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो इससे पता चलता है कि कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कोई काम के द्वारा परास्त है, कोई क्रोध के द्वारा परास्त है, कोई सम्मान की भावना के द्वारा परास्त है। यानी कितना मुश्किल है इन चीजों से बाहर निकलना। अगस्त मुनि की हालत देखिए, जरा सी बात में गुस्सा आ गया। लेकिन भक्त को दिया गया श्राप कभी भी उस भक्त के लिए हानि नहीं करता। प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि यद्यपि इंद्रदुम्न महाराज गजेंद्र बने, लेकिन हाथी के शरीर होने पर वो भगवान को प्राप्त कर गए, नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब है कि भक्त के ऊपर अगर कोई श्राप दे दे, कोई जादू टोना कर दे, कोई भक्त को मुसीबत में डाल दे, अब ये मत समझिए कि दूसरे व्यक्ति ने मुसीबत में डाला, ये भगवान का विशेष आयोजन है, क्योंकि भगवान अपने पास जल्दी जल्दी उस भक्त को बुलाना चाहते हैं। इसलिए किसी भक्त के जीवन में किसी प्रकार की भी समस्या आती है, ये भगवान की बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी कृपा है। भक्त इसको कृपा के रूप में ही दर्शन करता है। इसके कहां कहां सिद्धांत मैं आपको सिद्धांत बताता हूं। जैसे वृत्तासुर एक असुर है, चित्रकेतु महाराज को श्राप दिया किसने? पार्वती ने, और जाके असुर बन गए। उस समय शिवजी कह रहे, देखा पार्वती, तुमने इसको श्राप दिया चित्रकेतु को, चित्रकेतु की इतनी शक्ति कि तुम्हें भी श्राप दे सकता है, पर दिया नहीं। यह है वैष्णव। नारायणा परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। भगवान के भक्त को कोई समस्या नहीं, वो स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, कहीं भी जाए, क्योंकि जहां जाएगा वो वहां पे हरे कृष्णा करेगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि अगर आपको नरक में जाने का अवसर मिले तो दुखी होने की क्या बात है, आप नरक में जाएंगे, यमराज का संग करेंगे। यमराज एक महाजन है, महान वैष्णव है, तो वहां यमराज क्लास देंगे, आप क्लास सुन के आइएगा, समस्या क्या है? तो नरक में भी भक्त जाएगा तो समस्या नहीं है। तो चित्रकेतु महाराज को श्राप मिला, वो वृत्तासुर के शरीर में आए। वृत्तासुर के शरीर में आने के बाद में उनका इंद्र के साथ युद्ध हुआ,
और इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया, परास्त कर दिया, और इंद्र को इंद्र पद प्राप्त हो गया। अच्छा, लेकिन लाभ किसको अधिक हुआ, इंद्र को कि वृत्तासुर को? अरे इंद्र को इस संसार का एक छोटा सा पोस्ट मिला, वो भी एक मनवंतर रहने वाला है, और वृत्तासुर को क्या मिला? भगवान का धाम। तो नुकसान कहां रहा? इसलिए कहा गया श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में गर्भ स्तुति में देवता लोग कहते हैं कि त्वया गुप्ता विचरंत निर्भया तथा नते माधव तावका क्वचित भर्षंती मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। देवता लोग कह रहे हैं कि भगवान, ऐसा कहा जाता है कि कितने ज्ञानियों योगियों का पतन होता है, तो हमें क्लोट करते हैं, विश्वामित्र का पतन हो गया, शौबरी मुनि का पतन हो गया। तो देवता लोग कह रहे हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि क्या भक्तों का पतन नहीं होता? तो भक्त भी गिरते हैं, लेकिन हम तो कभी नहीं बोलते भक्तों का पतन हुआ, वो कभी चर्चा का विषय नहीं बनता। भक्तों का पतन कभी चर्चा का विषय नहीं बनता, लेकिन ज्ञानी योगी का पतन होता है, हम बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, अरे उसका पतन हो गया, उसका पतन हो गया। क्यों? क्योंकि भक्तों का जो पतन होता है भगवान की विशेष देखरेख में होता है, उस भक्त की भक्ति को 100 गुना बढ़ाने के लिए। ये तात्पर्य दे रहे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। त्वया विगुप्ता विचरंती निर्भया, भगवान आपके हाथों के द्वारा रक्षित ये भक्त विचरंती निर्भया, निर्भय होकर विचरण करते हैं। तो तथाकथित भक्त के जीवन में जो समस्या आती है उसकी भक्ति बढ़ाने के लिए, ये जो इंद्रदुम्न महाराज के जीवन में समस्या आई है, गजेंद्र के रूप में ऐसी स्थिति में डाल दिया भगवान ने उनको, उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए। और कितनी भक्ति बढ़ गई कि साक्षात भगवान आकर के उनको लेकर के जा रहे हैं। तो क्या शिक्षा मिली कि भक्त के जीवन में आने वाली समस्या केवल एक ही कारण से आती है, क्या? उसकी भक्ति बढ़ाने के लिए। लिखा गया है, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को यह बात कही कि तुम लोग तो साक्षात धर्म के अवतार हो, तुमसे अधर्म हो नहीं सकता, तो तुम जो कष्ट भोग रहे हो ये तुम्हारे कर्म का फल नहीं है। तो फिर क्या है? काल की इच्छा। फिर ये काल क्या है? बोले ये उंगली दिखा करके भीष्म पितामह, काल इसकी इच्छा को काल कहते हैं, राधा गोविंद की इच्छा को काल कहते हैं हम। और ये क्यों समस्या खड़ी कर रहे हैं भक्तों के जीवन में? आप इतनी भक्ति किए, पांडव लोग इतनी भक्ति किए, कि लास्ट में क्या मिला? इतना कष्ट। किसकी इच्छा से? भीष्म पितामह उंगली दिखा कह रहे हैं, इसकी, जिसको तुमने अपने ममेरा चचेरा भाई समझ रखा है, अपना रिश्तेदार समझ रखा है, अपना शुभ चिंतक, तुम जानते हो तुम्हारे जीवन में जो समस्या है वो सब यही कारण है। तो अब प्रश्न, यही कारण अगर है तो क्यों इस समस्या आने दी? हम तो भगवान के पास जाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। हम भक्ति करते इसलिए, लेकिन ये इतनी भक्ति करे तो उनको तो सुख संपत्ति सब छिन गई और कष्ट तो जंगल में भटकना पड़ा। क्यों? उसका कारण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती को लिखते एक ही कारण है क्यों भगवान अपने भक्त को कष्ट में डालते हैं। प्रेम भक्ति विवर्धनार्थम, उसकी भक्ति, उसका प्रेम बढ़ाने के लिए, बस। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखेंगे, जो मैंने श्लोक पढ़ा उसके तात्पर्य लिख रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जो भक्त नहीं है, उसके जीवन में समस्या आती है तो उसकी समस्या उसको भगवान से दूर ले जाती है। वो कहते हैं भगवान कुछ नहीं होते। लेकिन भक्त के जीवन में समस्या आती है तो वो और भगवान को तेजी से पकड़ लेता है। इसलिए कुंती महारानी कहती, विपदा संतुता शाश्वत तत्व तत्व जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदा दीजिए और थोड़ा कठिनाई में डालिए। आपने खुद भी अनुभव किया होगा, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो माला में मजा नहीं आता, भागवत पढ़ने की इच्छा नहीं करती। जब कुछ समस्या में फंस जाते हैं तो माला बड़े प्रेम से होती है, बड़े ध्यान से होती है। भागवत कहाँ है, लेक्चर कहाँ सुनना है, अपने आप तीव्रता बढ़ जाती है भक्ति की। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त को कष्ट में डालते हैं, उसका प्रेम भक्ति विवर्धनार्थम, उसकी प्रेम भक्ति बढ़ाने के लिए। तो कभी भी भगवान के भक्त के जीवन में जो समस्या आ रही है उसका एक ही कारण क्या है, उसकी भक्ति को वर्धन करने के लिए, और कोई कारण नहीं है। इसलिए आप देखिए गजेंद्र के जीवन में ये जो कठिनाई आई, समस्या आई, इसकी कितनी भक्ति को बढ़ा दी कि अब इतना आतुर होकर के भगवान को पुकार लगा रहे हैं। और लास्ट में कह रहे हैं गजेंद्र कि मैं इस समस्या से जूझने, समस्या को समाधान के लिए आपको नहीं बुला रहा हूं,
ये हाथी का शरीर प्राप्त किया है, ये भौतिक जगत में मैं हूं, ये पूरी समस्या है। तो ऐसा नहीं कि मैं इस समस्या के समाधान के लिए आपको पुकार रहा हूं भगवान, अब मुझे ना इस शरीर में रहना है ना इस संसार में रहना है, अब तो मुझे आपकी सेवा में अब नियुक्त कर दीजिए बस। और जो गजेंद्र ने ये बात बोली, भगवान ऐसा कहते हैं कि भगवान दौड़ते हुए चले गजेंद्र को पकड़ने के लिए, मतलब उद्धार करने के लिए। तो भगवान तो चढ़ते कैसे आते हैं? तो सबसे पहले तो भगवान ने जैसे गजेंद्र की आर्त पुकार को सुना तो भगवान ने चप्पल नहीं पहनी अपनी, चप्पल पहनने टाइम चला जाएगा। और गरुड़ के ऊपर विराजमान हुए, चलो चलो गरुड़ गजेंद्र के पास जाने। तो उनको भगवान को अनुभव हो रहा है, भक्त लोग लिखते हैं, सूरदास जी लिखे इस प्रकार से कि भगवान को अनुभव हो रहा है कि गरुड़ की स्पीड बहुत कम है। तो भगवान ने कहा गरुड़ तुम छोड़ो, मैं तुम्हें पकड़ता हूं। तो भगवान ने एक हाथ में गरुड़ को पकड़ा और दौड़ते हुए गजेंद्र को बचाने के लिए आ गए। आए गजेंद्र को बचाने के लिए। पहले उद्धार किसका किया? उद्धार करना था गजेंद्र का, पहले किसका उद्धार किया? उस मगरमच्छ का। क्यों? क्योंकि वो मगरमच्छ गजेंद्र के पैर को पकड़ा हुआ था। रहु गुणित तपसा न जाति, न चेज्य निर्वापणा ग्रहित्व, न च छंदसा न जलाग्नि सूर्य, बिना महत पाद रजोभिषेकम। जड़ भरत रहुगण को उपदेश दे रहे, हे रहुगण तुमको क्या सकते हैं, भक्ति में आगे ऐसे ही बढ़ जाओगे? रहु गुणित तपसा न जाति, तपस्या से कोई आगे नहीं बढ़ता। ना चैज्या, कोई बहुत पूजा कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे, ना चैज्या। निर्वापणात्, कोई घर छोड़ देगा बोलेगा मैं भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा, ना निर्वापणात्। ग्रहित्वा, कोई बोले मैं गृहस्थ धर्म का अच्छे से पालन करूंगा मैं भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा, ना ग्रहित्वा। न च छंदसा, कोई बोले मैं वेद अध्ययन करूंगा तो भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा, ना जलाग्नि सूर्य। कोई व्यक्ति सोचे कि गर्मी के दिनों में आग लगा करके बीच में खड़ा हो जाकर तप करूंगा, कि सर्दी के मौसम में ठंडे पानी के अंदर खड़े होकर तप करूंगा तो मैं भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक भगवान के भक्तों के चरण का आश्रय नहीं लेंगे, जब तक भगवान के भक्तों के चरणों की धूल से अभिषेक नहीं करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ने का कोई सूत्र नहीं है। तो उस घड़ियाल का एकमात्र क्वालिफिकेशन क्या था? गजेंद्र के चरण पकड़ लिए। तो पहले किसका उद्धार हुआ? उस घड़ियाल का उद्धार हुआ, बाद में उद्धार हुआ गजेंद्र का। तो यह है भगवान के भक्तों के चरण पकड़ने का लाभ। और उसके बाद फिर भगवान ने जैसे घड़ियाल का वध किया, उसका उद्धार किया, गजेंद्र को हाथ पकड़ करके भगवान ने निकाला। इस तरीके से तो बहुत 3 अध्यायों में ये प्रसंग है। तो आप सब इस अध्याय को पढ़िए, एक तात्पर्य को पढ़िए, उन स्तुतियों को पढ़ के याद करने का प्रयास करिए। हमारे उड़ीसा में गीत गाते हैं। आप में से उड़ीसा से कोई है कि यहाँ पे? नहीं है ना? ठीक है, क्योंकि मैं गीत गाऊंगा तो मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूंगा, क्योंकि मैं तो उड़िया नहीं हूं, लेकिन हमारे उड़ीसा का गीत गाते हैं। आप लोगों ने भक्त शालबेग का नाम सुना है? जगन्नाथ जी के एक महान भक्त थे शालबेग। ये मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन जगन्नाथ जी के लिए रथ का दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी रुक गए थे। तो शालबेग की समाधि आज भी उस स्थान पे है जहां पे जगन्नाथ जी के रथ जाता है। तो शालबेग ने गीत लिखा है, उस गीत को मैं गाऊंगा। उसमें एक कथा आती है। आहे नीला शैला प्रबल मत बारणा, मुआरता नलिनी बन कुकर दलना। आहे नीला शैल, नीला शैल बोल रहे हैं जगन्नाथ जी को। अभी जो घटना आती है, गज राजा चिंता कला, थाई घोर जलेना, चक्र पेशी नक्र नाशी, उधारी लो आपणा। आहे नीला शैल। समझ आ गई लीला?
गजराज चिंता कैला थाई घोर जलेना चक्रपेशी नक्रनाशी उद्धारिलो अपना घोरा बने मृगुणी पड़ी थिला कसना केबे बड़ा विपत्तिरु करियाछि तारणा। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जब जंगल में दुर्योधन ने भेज दिया था किसको? दुर्वासा ऋषि को। किसके पास? पांडवों के पास, जाके भोजन करिए वहां पे। तो कितनी बड़ी विपत्ति में फंस गए, तब रक्षा करने के लिए कौन आए? भगवान कृष्ण आए। तो यही बात यहां पे शाल्वेग लिख रहे हैं। कुरु सभा तले सुनी द्रौपदी राजनाना कोटि वस्त्र देई हेले लज्जा कलबरणा आहे नील शयन। समझ आ गया? सिंपल है ना? कितना सरल है। आगे पढ़ते हैं। रावण रा भाई भी क्षण गला शरण। लंका का राजा बना रावण, सिर काट काट कर अर्पित किया तब जाके लंका का राजा बना। हाँ, वो सिर झुकाने मात्र से भगवान ने वो लंका विभीषण को दे दी। सिर काट काट के जिस लंका का रावण राजा बना, केवल सिर झुकाने मात्र से भगवान ने दे दिया। प्रहलाद पिता से जे बड़ा दुष्ट दारुणा स्तंभरु बाहरी ताको बिदारिल तखना आहे नील शयन। कहे शाल बेगाहीना जाति रे मुजबना श्रीरंगा चरणा तले करो आची जनाना आहे नीड शयन। कहे शाल बेगाहीना, ये शाल्वेग अपने आप को कह रहे मैं हीन हूं। क्यों? जाति रे मु जवन, मैं एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया हूं। श्री रंगा चरण तले करु आची जना, लेकिन मैं जगन्नाथ जी के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम।